हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कॉर्नर। डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम यहीं पे मेंशन है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द एजुकेशन कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंकेस्टीन। किसकी है फ्रैंकेस्टीन? तो ये हमारा नॉवल है बाई मैरी शेली। तो आज इसका हिंदी इंग्लिश बोथ एक्सप्लेनेशन देंगे। बहुत ही इजी होगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए साथ में। आई थिंक पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि स्टोरी कैसी होने वाली है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकेस्टीन किसने लिखी है? मैरी शेली। थोड़ा सा मैरी शेली के बारे में जान लेते हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1797। ठीक है। वॉज रिनोड इंग्लिश नॉवलिस्ट, बेस्ट नोन फॉर हर आइकॉनिक नॉवल फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन एक तरह से इसलिए भी फ्रैंकेस्टीन की वजह से ये फेमस हुई थी क्योंकि इसमें गॉथिक एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा, और पहली ऐसी ऑथर थी जिन्होंने साइंस फिक्शन की तरफ एक नॉवल बनाई थी। ठीक है, फ्रैंकेस्टीन एक साइंस फिक्शन रिलेटेड है बिकॉज इसमें क्रिएचर है, साइंटिस्ट के बारे में मेंशंस हैं। ठीक है, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैरी शेली का आइकॉनिक नॉवल है ये क्योंकि इसमें गॉथिक एलिमेंट है। गॉथिक एलिमेंट भी समझते होंगे आप, कि जिसमें आपको वो फीलिंग आए कि आपको डर लग रही है या कुछ अलग सा हो रहा है, डार्क एस्पेक्ट्स दिखते हैं उसमें। जो भी लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए कि स्क्रीनशॉट कर लें तो आप कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ह्यूमन नेचर के बारे में है और क्रिएचर के बारे में है, जिसको कौन बनाएंगे? फ्रैंकेनस्टीन। ये कब लिखी गई थी? इट वॉज रिटन इन 1818 एंड इट कैन ऑल्सो भी रिफर्ड एज साइंस फिक्शन। इनको साइंस फिक्शन क्यों कहते हैं वो भी अभी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। फ्रैंकेनस्टीन को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि हम उसका कैरेक्टर एनालिसिस आपको थोड़ा सा बता दें ताकि आपको समझ में आए कि है क्या। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर आपका मेन जो है, आपका प्रोटोगनिस्ट है, वो है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। हमारा प्रोटोगनिस्ट मतलब एक्टर, हीरो। और ये क्या है? एक साइंटिस्ट है जो कि एक मॉन्स्टर बनाएगा, क्रिएचर को बनाने वाला है। अब क्रिएचर कौन होने वाला है? वो एक मॉन्स्टर है। ये भी क्या है? सेंट्रल कैरेक्टर है। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटोगनिस्ट है, लेकिन ये क्रिएचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के अराउंड ही स्टोरी घूमने वाली है। सेंट्रल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या चाह रहा है कि इसको एक्सेप्टेंस और कंपेनियनशिप, जाहिर सी बात है, आप मॉन्स्टर देखोगे तो उसको हाय हेलो करके वेलकम तो करोगे नहीं, उसको जाने के लिए कहोगे, डर जाओगे, उससे दूर भागोगे, लेकिन वो क्या चाहता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, कंपेनियनशिप चाहता है कि हमको भी लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन लोग करते नहीं हैं। रॉबर्ट वॉल्टन कौन है? ये एक्सप्लोरर हैं और यही नैरेटर है, मतलब जो स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रैंकेनस्टीन में मैं सस्पेंस नहीं खोलूँगी अभी। अल्फोंस फ्रैंकस्टीन के बारे में देख लेते हैं। ये कौन है? विक्टर के फादर हैं, बहुत ही काइंड हैं और सपोर्टिव हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें साइंटिस्ट बनाता है उसके लिए सपोर्ट करते हैं उसको। कैरोलिन ब्यूफर्ट, ये कौन है? उसकी मदर है, ब्यूटीफुल है और कंपैशनेट है, मतलब अच्छी माता रहती होंगी। एलिज़ाबेथ लेवेंज़ा, अब ये ना अडॉप्टेड सिस्टर रहती है विक्टर की। विक्टर कौन है? फ्रैंकेनस्टीन है, तो उसकी अडॉप्टेड सिस्टर रहती है, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाती है? उसकी फियांसे। देखो क्या है ये अनोखा है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। यहाँ से बन तो जाती है, लेकिन उसके बाद वेडिंग नाइट पे ही वो मॉन्स्टर उसको मार देता है। ठीक है, और आगे और भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुछ और कैरेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ लेते हैं। विलियम फ्रैंकस्टीन, ये क्या रहता है? विक्टर का मतलब फ्रैंकस्टीन का छोटा भाई रहता है, जिसको अभी मर्डर क्रिएचर कर देगा। फिर हेनरी क्लेवर, ये विक्टर का मतलब फ्रैंकस्टीन का बेस्ट फ्रेंड रहता है, इसका भी मर्डर कौन कर देगा? क्रिएचर कर देगा। क्यों कर रहा है वो मर्डर? मॉन्स्टर है, फितरत है उसकी, लेकिन वो उसको क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस, जो कि ये लोग दे नहीं रहे हैं। ठीक है, जस्ट इन मॉरिट्स कौन है? फैमिली का सर्वेंट है, जिसके ऊपर अक्यूजेशन लगती है कि विलियम का मतलब छोटे वाले भाई का मर्डर किसने किया है? इसने, जस्टिन ने किया है। लेकिन ये बात विक्टर को पता रहती है, मतलब फ्रैंकस्टीन को पता रहती है कि जस्टिन ने नहीं किया है बल्कि उसके मॉन्स्टर ने किया है, लेकिन वो तब भी मुंह बंद करके बैठा रहता है। आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी कॉम्प्लेक्स कहानी है ये। मिस्टर देलेसी ये रहते हैं, एक अंधा आदमी रहता है जो कि बी फ्रेंड करता है क्रिएचर को, कोई एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन ये करता है। लेकिन फिर इसका बेटा फेलिक्स बीच में अड़चन लाता है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि ये मॉन्स्टर है, डेंजर है। ठीक है, मार्गरेट सेवले, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उतना तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्टोरी के स्टार्ट में रॉबर्ट किसी को लेटर्स लिखते हैं और ये किसके ऊपर रहते हैं? रेसिपिएंट्स ऑफ हिज लेटर, यही रहती हैं मार्गरेट सेवले। चलो हमारा कैरेक्टर एनालिसिस, कैरेक्टर तो पता चल गया आपको।
एनालिसिस में थोड़ा-सा ना 2 के बारे में एंड में दे दूँगी, विक्टर फ्रैंकस्टीन के बारे में, क्रिएचर, क्योंकि यही दोनों मेन हैं और इसी के बारे में पूछेगा। ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन मेरे से थोड़ा-सा डिटेल स्टडी देनी थी आपको, ताकि आप जब मैं प्लॉट समझाऊँ तो समझ पाओ। चलिए अब प्लॉट पे चलें? तो प्लॉट समरी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना, पहले समझ लो, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज है जो शायद आप नहीं समझ पाओगे। बहुत से लोग नहीं समझ पाएँगे, बहुत से लोग समझ भी लेंगे, ठीक है? तो नॉवल कैसे स्टार्ट होती है, जबकि रॉबर्ट वॉल्टन, यही नैरेटर है स्टोरी का, ये लेटर लिखता है, ठीक है? किसको लिख रहा है? मार्गरेट, बताया था आप लोगों को। फिर वॉल्टन एक्सपेडिशन एम्स टू रीच द नॉर्थ पोल ड्राइवन बाय हिज एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी। अब ये क्या है? साइंस फिक्शन रिलेटेड, तो ज़ाहिर-सी बात है साइंटिफिक डिस्कवरी की बात आएगी, कि सब किससे रिलेटेड है होगा, साइंटिस्ट से रिलेटेड। ड्यूरिंग हिज जर्नी वॉल्टन रेस्क्यूज विक्टर फ्रैंकस्टीन हू टेल्स हिज ट्रैजिक टेल। अब ये किससे मिलता है? फ्रैंकेनस्टीन से मिलता है। फ्रैंकेनस्टीन कौन है? ये एक साइंटिस्ट है, कहाँ का? जेनेवा का। ये अपने रिकाउंट से चाइल्डहुड एंड यूनिवर्सिटी ईयर्स के बारे में सोचता रहता है। फिर इसको काफ़ी फैसिनेटेड हो जाता है, फिलॉसफी मतलब पढ़ा लिखा रहता है, तो इसका काफ़ी इंटरेस्ट आता है, ठीक है? कहाँ पढ़ा है? यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाड, जहाँ पर ये प्रोफेसर क्रेम्प और वॉल्टज़मैन से मिलता है, और उसके बाद अपने ऑब्सेशन के बारे में उनको बताता है कि ये मुझे कितना एक्सपेरिमेंट से मैं कितने साल से कर रहा हूँ, और उसको क्या है, एक लाइफ मतलब डेड मटेरियल में उसको क्या है, लाइफ डालने का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहता है, कि मैं भी एक ऐसा क्रिएचर बनाऊँगा जिसमें क्या नाम है, जैसे नहीं गॉड करते हैं, क्रिएचर्स को बनाते हैं, उसमें लाइफ डालते हैं, तो इसका भी ये मन करता है कि मैं भी इतना सुपीरियर हूँ कि मैं भी ये चीज़ कर पाऊँ, और एंड में वो एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेसफुल हो भी जाता है। वो क्या बना लेता है? डेड मैटर से एक मॉन्स्टर बना लेता है, उसके अंदर वो लाइफ डाल देता है। हाउएवर ही इज़ हॉरिफाइड बाय इट्स अपीयरेंस एंड अबंडेंस इट, और उसके बाद अपने ही मॉन्स्टर से क्या करता है? डर जाता है, और उसको क्या कहता है? छोड़ देता है कि नहीं भई मैं इसको नहीं रख पाऊँगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पहले खुद ही बनाया, उसके बाद खुद ही डर भी गया। तो विक्टर फ्रैंकस्टीन करना क्या चाहते हो आप? एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। विक्टर रिटर्न्स होम, उसको तो छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, ठीक है? क्यों? डर गया था, अब वापस आ गया है, लेकिन गिल्टी भी महसूस हो रहा है कि मैंने ये क्या बना दिया है, और उसके बाद ये क्या-क्या मुसीबतें फैलाएगा। अब इसका यंगर ब्रदर क्या है, जो जिसका डर था वही हुआ, विलियम, और जस्टिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं, विलियम जो रहता है मर जाता है, सॉरी, और जस्टिन क्या रहता है, वो सर्वेंट रहता है ना, जिसके ऊपर एक्यूज़ेशन लगेगी कि विलियम को उसने मारा है। लेकिन ये बात विक्टर को पता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल उसका कौन है? क्रिएचर है, और कोई नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या है? मुँह बंद रखता है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता है कि ये क्रिएचर मैंने बनाया है और जिसकी वज़ह से ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब क्रिएचर की क्या माँग है, वो क्यों ऐसा कर रहा है? एक तो उसको बनाने वाला विक्टर है, फ्रैंकस्टीन है, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो द क्रिएचर डिमांड्स विक्टर क्रिएट अ कंपेनियन फॉर इट। उसको क्या रहता है, वो देखता है कि ये इसके पास कंपेनियन है एलिज़ाबेथ, तो क्या है, हमको भी क्या चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए। तो लेकिन वो क्या है, विक्टर बनाता तो है उसका कंपेनियन, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं इसको अगर कंपेनियन दे दिया, तो ये क्या करेगा? उसके ऑफ़स्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, फिर उसके बाद कितना ज़्यादा ये सब दानव वगैरह रहेंगे, कितनी डिस्ट्रक्शन फैलाएँगे, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी गुस्से में ये क्या करता है, मॉन्स्टर सबको मारने लगता है, ठीक है? उसके बाद द क्रिएचर को रिवेंज चाहिए रहता है, तो वो क्या करता है, विक्टर की जो बेस्ट फ्रेंड रहती है उसको भी मार देता है, हेनरी क्लर्वल को, और लेटर एलिज़ाबेथ जो कि उसकी स्टेप सिबलिंग रहती है और फियांसे भी रहती है, और वेडिंग नाइट को, तब जब उन दोनों की शादी हो जाती है, तो वेडिंग नाइट को क्या है, उसको भी मार देता है कि तुम मेरा कंपेनियन को मारे, अब हम रिवेंज लेंगे और तुम्हारे कंपेनियन को भी मार देंगे, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। उसको बना करके भी ख़त्म कर दिया है, ठीक है? तो विक्टर्स फादर अल्फोंस डाइज़ ऑफ ग्रीफ, और वो भी बेचारे डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उसके फादर, क्योंकि बहुत अच्छे रहते हैं नेचर के, वो भी मर जाते हैं। अब ये सब देख कर के कि इतनी मौतें, फ्रैंकस्टीन के साथ क्या होता है, विक्टर विक्टर फ्रैंकस्टीन उसका पूरा नाम है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। तो वो क्या करता है, क्रिएचर को जाता है, वहाँ पे देखता है कि क्या हो रहा है, और उसको मारने की या लड़ाई करने की कोशिश करता है कि उसको किसी तरह से काबू में कर ले। लेकिन एंड में बहुत थका-हारा हो जाता है, इतना इंजर्ड हो जाता है कि वो मर जाता है। लेकिन बाद में क्रिएचर को रियलाइज़ होता है, अरे ये क्या हो गया? मेरा जो क्रिएटर था विक्टर फ्रैंकस्टीन, मेरी वज़ह से मर गया, और उसका फिर उसको दर्द रह जाता है, किसको? मॉन्स्टर को। मतलब वो दिल का बुरा नहीं था, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन कोई उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। ठीक है? इसमें एक स्टोरी में मैंने तो आप लोगों को एक नाम और बताया था ना, ये मिस्टर दे लेसी, ये भी आएँगे ना, लेकिन ये एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनका बेटा जो रहता है,
वो रिजेक्ट कर देता है। तो क इस तरह से देखता है कि मेरी कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं, है ना? तो वो उस बहुत गुस्से में रहने लगता है, लेकिन और बहुत लोनली भी फ़ील करता है, तो वो चाहता है मेरा कंपेनियन बना दे, लेकिन विक्टर डर के मारे ऐसा नहीं करता है। तो वो उसका बुरा नहीं चाहता था, लेकिन वो रिवेंज चाहता था क्योंकि गुस्से में था, मॉन्स्टर है ना, जितना सप्रेस किया फिर उसके बाद ऑप्रेस, है ना? समझते हैं आप लोग? तो उसी चक्कर में उसने ऐसा कर दिया, लेकिन बाद में उसको बहुत रिग्रेट होता है कि ये मेरा चला गया क्रिएटर, और फिर वो अकेले लोनली होके रहने लगता है। क्या स्टोरी है। उसके बाद क्रिएचर के नैरेटिव से देखा जाए तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, है ना? वो देख रहा है सब चीज़ें, जैसे इंसान रहते हैं उनसे सीख रहा है कि हाँ, कैसे इन लोग पार्टनर्स के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, सब मिल-जुल के रहते हैं, तो हमको भी उस तरह से क्या है एक्सेप्ट करें। लेकिन सोसाइटी क्या है अपनी उस पे चल रही है कि नहीं, ये हमारे जैसा नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कौन? मॉन्स्टर, कि हम अपने आप को पढ़ाएँगे और एजुकेट इटसेल्फ लर्निंग लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, कैसे वो रहते हैं। द क्रिएचर बेफ्रेंड्स द ब्लाइंड, द लेज़ी ब्लाइंड रहता है आदमी, लेकिन उसको क्या है क्रिएचर की तरफ सिम्पैथी आता है और वो उसको क्या करता है फ्रेंड बना लेता है, लेकिन उसकी फैमिली भी रिजेक्ट कर देती है, तो इससे वो और गुस्सा हो जाता है। इन कंक्लूज़न क्या होता है जब विक्टर मर जाता है, तो रॉबर्ट वॉल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन विक्टर्स स्टोरी। अब विक्टर की स्टोरी कौन बता रहा है? रॉबर्ट वॉल्टन, और रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या होता है, लोग इंसान अपने ऑब्सेशन के चक्कर में क्या-क्या चीज़ें कर लेते हैं। आखिर गलती तो विक्टर की ही थी, बनाया ही क्यों ऐसा क्रिएचर जिसको वो खुद हैंडल नहीं कर सकता था, है ना? तो उसके बाद आखिर अपनी क्रिएशन की वजह से उसको क्या है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो वो इसी चीज़ को ये करते हैं कि कितना रिस्क लेते हैं और उसके बाद रिस्क लेने के बाद क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या एंड का रिज़ल्ट आता है। एंड में क्रिएचर अलाइव तो है ही, लेकिन वो खुश नहीं है, वो काफ़ी लोनली है, अकेला है और वैसे ही जी रहा है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थोड़ा-सा थीम डिस्कस कर लें क्योंकि मेजरली हमारे जो प्लॉट होते हैं नॉवल के, वो थीम के अराउंड, एक पर्टिकुलर थीम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो थीम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन नहीं उठा रहा था? विक्टर फ्रैंकस्टीन। और गिल्ट भी किसको होता है? विक्टर फ्रैंकस्टीन को। अपनी गलती की वजह से ही ये सारी चीज़ें उसको सहनी पड़ रही है। ट्रेजिक एंडिंग हुई। ट्रेजिक एंडिंग तब होती है जब कोई मर जाता है। कौन मर गया? विक्टर खुद ही मर गया। प्रीजुडिस एंड अपीयरेंस। सोसाइटी रिजेक्शन करती है ना, रिजेक्ट करती है क्रिएचर को, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका अपीयरेंस क्या है? वो खूंखार दिख रहा है और उसके साथ क्या है? इनजस्टिस कर रहा है। उसने अभी स्टार्टिंग में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी ना कि किसी को मार दे। वो चाहता था उसका कंपेनियन, लेकिन क्या है, विक्टर बना करके ही उसका मार दिया, तो उसको रिवेंज चाहिए था। गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है, तो खैर वो तो क्रिएचर था ही, मॉन्स्टर। द पावर ऑफ नॉलेज। इतनी नॉलेज थी लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? मॉरल में तो सब बर्बाद ही हो गया ना। है ना? एंड में ह्यूमन ह्यूब्रिस विक्टर्स अटेम्प्ट टू प्ले गॉड। ह्यूमन ह्यूब्रिस क्या है? विक्टर की चाहत कि जो गॉड करते हैं वो मैं करूँ। वो लाइफ़ डालते हैं, मैं भी लाइफ़ डालूँगा, लेकिन क्या है, आप हैंडल कर पाए अपनी क्रिएशन को? नहीं, ठीक है? रिवेंज एंड रिट्रिब्यूशन। रिवेंज कौन लेना चाहता था? क्रिएचर, जो कि मॉन्स्टर था, और उसने क्या फैलाया है? डिस्ट्रक्शन, ठीक है? लव और एक्सेप्टेंस चाहता था मॉन्स्टर किससे? ह्यूमन से, लेकिन एक्सेप्टेंस ना मिला, ना लव मिला, ना उसको कंपेनियन दिया गया और ना ही उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको वैसे ही छोड़ दिए। मॉर्टैलिटी एंड ट्रांसेंस। द नॉवल एक्सप्लोर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का नेचर भी दिखाता है ना कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने जैसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो दूसरा होगा तो उसको चैन से जीने भी नहीं देते हैं, चाहते ही नहीं है कि उसका कुछ ऐसा हो। हाँ, डरते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन इंसान आप सप्रेस भी करते हो ना, इंसानों को सप्रेस किया जाता है, मॉन्स्टर्स को भी सप्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो रिबेलियस होने लगता है, तो उसको क्या है, ये दिखा देते हैं कि कितना क्रूएल है। लेकिन देखा जाए तो उसका कैरेक्टर ज़्यादातर अफ़ेक्ट डालता है विक्टर पे मेरे ख़्याल से, क्योंकि विक्टर की गलती थी, उसने बनाया। पहली बात, क्योंकि आप नेचर को क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो कि हम भी वही चीज़ करेंगे। गॉड को चैलेंज कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग, इज़न्ट इट? तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये थीम्स। अब कैरेक्टर एनालिसिस मुझे जानना डालना ज़रूरी लगा, क्योंकि जिसे नहीं समझ में आया हो कि क्रिएचर ऐसा किया या विक्टर ने क्या गलती की, तो इसके ज़रिए आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में जानते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, वो समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है?
फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट है, फ्लॉड इसलिए है क्योंकि उसको पता था कि उसके भाई को किसने मारा है, उसके मॉन्स्टर ने, जो कि उसने खुद बनाया है। लेकिन उसके बाद भी वो मुँह बंद रखता है, जबकि किसी बेगुनाह पे इल्ज़ाम लग रहा रहता है। और क्या है, उसके बाद उसका कंपेनियन बना कर के फिर उसको मार भी देता है, और उसी चक्कर में अपना कंपेनियन भी खो देता है। तो इतनी मौतें उसकी वजह से ही हुई ना, ड्राइवन बाय एम्बिशन, क्यूरियोसिटी, इतना वो क्यूरियस रहता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी करेंगे। ये भी नहीं सोचता है कि क्या वो अपनी क्रिएशन को हैंडल भी कर पाएगा। स्ट्रगल्स विद गिल्ट, और उसके बाद जब सब मर जाते हैं तो उसके बाद उसको गिल्ट होती है, रियलाइज़, उसके बाद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की नहीं ले पाता है, और एंड में क्या है, खुद ही इंजर्ड होकर के और एग्ज़ॉस्ट होके मर जाता है। इनिशियली पैशनेट एंड ऑप्टिमिस्टिक, लेटर कंज्यूम्ड बाय, जितना पैशनेट था और ऑप्टिमिस्टिक था, बाद में उसके ज़िंदगी में सिर्फ रिग्रेट और रिग्रेट ही रह गया, और बाद में वो खुद भी नहीं रहा। नेचर के बारे में सिम्पैथेटिक है। देखो, उसको बाद में गिल्ट होता है, तो इससे पता चलता है कि उसके मन में ऐसा कोई फीलिंग नहीं था कि वो विक्टर को मारना चाहता है या किसी को मारना चाहता है। क्योंकि वो मॉन्स्टर है और उसके नेचर में वही चीज़ थी, डेड मटेरियल से बना था ना वो, तो इसलिए वो ऐसा करता है। और इंटेलिजेंस इतनी थी नहीं, लेकिन वो खुद को एजुकेट कर रहा था इंसानों को देख के कि इनके पास कंपेनियन होते हैं, मुझे भी चाहिए। मैं इनकी लैंग्वेज सीखूँगा, मुझे भी फ्रेंडशिप करनी है। अगर वो बुरा होता तो कैसे वो जो ब्लाइंड पर्सन है उससे दोस्ती कर लेता, है ना? उसने तो बefriend किया, हाँ, उसके घरवालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो लोनली फ़ील कर रहा था, रिबेलियस हो गया, इज़न्ट इट? उसके बाद क्या है, सेंसिटिव भी था वो काफ़ी, क्योंकि एंड में जब मर जाता है विक्टर, तो उसको वो रिग्रेट रह जाता है कि मेरे वज़ह से क्या हो गया, जो क्रिएट किया है मुझे, वो भी अब नहीं रहा, ठीक है? तो क्रिएटेड बाय विक्टर सीक्स एक्सेप्टेंस, वो उसको विक्टर ने बनाया, एक्सेप्टेंस चाहता था, कंपेनियनशिप चाहता था और अंडरस्टैंडिंग, और उसको उस तीनों में वो चीज़ नहीं मिली। ना ही उसे विक्टर ने एक्सेप्ट किया, ना फैमिली ने, और ना ही जो ब्लाइंड पर्सन की फैमिली थी, उसने ही एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो काफ़ी लोनली था, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी ड्यू टू अपीयरेंस, सिर्फ़ उसका अपीयरेंस ऐसा होता है, इंसान में भी आप देखते हो ना, किसी का मुँह जैसा खड़ूस जैसा दिखता है, तो आप क्या कहते हो, नहीं, 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 ये तो शक्ल से ही ऐसा, तो मैं बात नहीं करूँगा। तो फिर वो तो मॉन्स्टर था, तो उसको तो एक्सेप्टेंस मिल ही नहीं रही थी, तो क्या गलती उसकी थी कि उसका अपीयरेंस ऐसा था, कि विक्टर ने उसको वैसा बनाया था, है ना? To educates itself developing knowledge, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड मॉरल अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस थी कि किसी की डेथ होने के बाद कैसा फ़ील होता है। क्योंकि उसको पहले रियलाइज़ नहीं हो रहा था, वो बहुत रिवेंज मोड पे था और एंगर में था, लेकिन बाद में उसको ये सब रियलाइज़ेशन हिट होता है। तो रियलाइज़ेशन तो विक्टर को भी था और क्रिएचर को भी था, लेकिन क्या है, कोई फ़ायदा हुआ? ये बेचारा लोनली रह गया, और ये तो ख़ैर रहा भी नहीं। खैर, आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ईज़ी लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, द एजुकेशन कॉर्नर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।